आम आदमी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरी और 1.5 लाख से ज्यादा उसने वोट हासिल किए, हम सभी जानते हैं। लेकिन अब चुनाव कहां होना है? अब चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, चुनाव होना है गुजरात में, चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में और चुनाव होना है उसके बाद पंजाब में। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है हम सभी जानते हैं और जाहिर है वहां पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा भी जाएगा क्योंकि सत्ता में है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अभी इसकी कोई ऐसी खबर हमारे पास नहीं है, कहीं भी कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन 2 ऐसे सूबे हैं जहां आने वाले समय में चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी की पूरी नजर है। नंबर 1 पर है गुजरात। गुजरात में आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी और इस बार इस जन समर्थन को और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है पार्टी ने। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे। उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ के 10 साल की सरकार पूरे होने के बाद जब विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे, तब उस सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल नहीं है, आम आदमी पार्टी भी उसकी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, सीनियर लीडर संजय सिंह इन दिनों अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश में पदयात्रा कर रहे हैं। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, यह इस पदयात्रा का नाम है। और इस पदयात्रा को जहां जहां से यह गुजर रही है, मसलन अभी प्रतापगढ़ जब पहुंची तो भारी जन समर्थन देखने को मिला। संजय सिंह की अगुवाई में यात्रा आशीर्वाद बैंक्वेट से शुरू हुई प्रतापगढ़ में और कई इलाकों में पहुंची। यहां लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का 9वां दिन जब प्रतापगढ़ में पड़ा तो जनता की अपार भीड़ और उत्साह के साथ यहां से आगे यह यात्रा बढ़ी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के नेतृत्व में यह यात्रा चल रही है और रास्ते में जहां जहां जा रहे हैं, मसलन अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो भगत सिंह प्रतिमा चौराहा, भोपिया मऊ, एचपीएस वाटिका, विश्वनाथगंज बाजार में लोगों ने फूल मालाओं से संजय सिंह का स्वागत किया, इस यात्रा का स्वागत किया। युवा, महिलाएं, किसान, बुनकर, वकील, मजदूर, छोटे कारोबारी, आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हजारों कर्मचारी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। और भीड़ का ये उत्साह साफ तौर पर दिखा रहा है, क्योंकि खुद संजय सिंह भी अवध से आते हैं, सुल्तानपुर से, तो वहां उनका असर भी है। यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं लगती, बल्कि यह यात्रा जनता की उम्मीदों की आवाज बनती जा रही है। पदयात्रा के दौरान संजय सिंह ने कहा कि यूपी में बेरोजगारी की मार ने नौजवानों का आत्मविश्वास पूरी तरीके से तोड़ दिया है। शिक्षा मित्रों के सिर मुंडवाने जैसी घटनाएं और रोजगार मांगने पर लाठियां चल रही हैं, इस तरीके की संवेदनहीनता उत्तर प्रदेश में है। आगे वो कहते हैं कि पेपर लीक ने युवाओं को बार बार ठगने का काम किया है, लेकिन गलत नीतियों ने किसानों, बुनकरों और छोटे उद्योगों को बिल्कुल कमजोर कर दिया, जिन्हें मजबूती देने की जरूरत है। संजय सिंह यह भी कह रहे हैं कि यह पदयात्रा इसलिए निकाली गई कि नौजवान को उनका हक मिल सके, रोजगार की लड़ाई सड़क से सत्ता तक पहुंचे। और संजय सिंह ने कहा कि पदयात्रा का दूसरा जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है सामाजिक न्याय दो, जो आज की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और वंचितों पर अन्याय की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कभी जाति के कारण कथावाचक का सिर मुंडवा दिया जाता है, कभी जवान को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसका जिक्र संजय सिंह ने भी किया है। और उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के शासनकाल में संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। यह संविधान की आत्मा पर चोट है। उन्होंने कहा कि जब तक वंचित वर्गों को सम्मान नहीं मिलता और युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि भोपिया मऊ, एचपीएस वाटिका और फिर विश्वनाथगंज बाजार में पदयात्रा का जोरदार प्रतापगढ़ में स्वागत हुआ। लोग घरों से निकलकर फूलों से, मालाओं से इस यात्रा का अभिवादन करते दिखाई दिए। और शाम को यात्रा जब एनआरएस रिजॉर्ट भवानीपुर पहुंची तो बड़े उत्साह के साथ संजय सिंह और पूरे दल का वहां पर स्वागत हुआ। दिन भर की यात्रा के बाद दल वहीं पर ठहरा और उसके बाद वहां से फिर आगे प्रयागराज की तरफ यह यात्रा आगे बढ़ी। लेकिन इस यात्रा का मकसद क्या है?
इस यात्रा का मकसद सिर्फ दोस्तों सामाजिक नहीं है, इस यात्रा का मकसद राजनीतिक भी है। आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े दिखाई दें तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी यहां कैंडिडेट खड़ी करती रही है, उनके निगम पार्षद यहां जीतते भी रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं पहले, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और इस बड़े प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तैयार कर रही है और इस तैयार होती जमीन पर अब एक गठबंधन ऐसा भी बन सकता है जिसमें अखिलेश यादव भी हो और आम आदमी पार्टी भी हो। और अगर ऐसा हो तो आप हैरान मत करिएगा, क्योंकि इसकी पिच अब संजय सिंह तैयार करने में लगे हुए हैं।